की होगी बॉडी उठाने में। बची इसकी माँ जो खुद इतनी पतली दुबली है, उसने अकेले ने इतनी भारी विक्रम की बॉडी को उठाई कैसी होगी, मैं वो सोच रहा हूँ। क्योंकि भाई किसी भी बेहोश इंसान को या फिर किसी इंसान की बॉडी को अकेले उठाना खाने का काम नहीं है। जिस स्पीड से भाला आया और इसकी छाती में घुसा है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आके रुका कैसे। नहीं, भाला अच्छी खासी स्पीड में भी था और इसकी छाती में घुस के आर पार भी हुआ है, मतलब पीछे से घुस के सामने से निकला भी है, तो यहाँ पे आके रुका कैसे भाई? क्या स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था कि आर पार हो जाना चाहिए था? मेरा मतलब यहाँ पे रुकने की जगह सामने बच्चे के मुंह पे घुस जाना चाहिए था। बाय द वे, भाले का जो पिछवाड़ा है वो इसके पीठ के इस लेवल तक है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे इसके सिर के ऊपर तक गया। और भाला लगने के बाद ये आदमी जिस पोजीशन में है, मतलब हल्का सा सामने की तरफ झुका हुआ है, तो आइडियली इसे सामने की तरफ गिरना चाहिए, लेकिन ये गिरता अपने लेफ्ट पे है, पता नहीं क्यों। विक्रम ने जिस तरह से इसे भाला मारा है, ऐसा लग रहा है इसके मेन पॉइंट में कहीं घुसा है, मतलब नीचे कहीं पे घुसा है। लेकिन जब दूसरे एंगल से देखते हैं तो भाला जो है वो इसकी छाती पे घुसा हुआ है, पीठ से निकला हुआ है यहाँ से। और हाँ, इसके पीठ से यहाँ से निकला हुआ है ना भाला, लेकिन इसके पहले वाले शॉट में जब विक्रम ने इस पे भाला घुसाया था, तब यहाँ से तो कोई भाला निकला ही नहीं बाहर, और अब इसके मुंह के बिल्कुल बगल में ही है भाला। लेकिन फिर वही जब दूसरे एंगल से देखते तो काफी दूर है। इसने अपने मुंह पे मास्क पहन रखा है, ध्यान से देखो, लेकिन सडनली इसके मुंह से मास्क, और इस बंदे के पीछे यहाँ पे आग लगी हुई है जो कि इससे बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन अगले बार दूसरे एंगल से देखते इसके बिल्कुल बगल में ही आ जाए ताकि सीधा जाके आग में गिर सके। और यहाँ पर भैया पूरी की पूरी पट्टी जल गई, लेकिन भालों को इतना सा भी कुछ नहीं हुआ। नहीं गजब, विक्रम ने ये भाला इतने सारे लोगों पे घुसाया है, लेकिन ये भाला एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, एक बूंद भी खून नहीं दिख रहा है इसमें। विक्रम इनसे पूछता है कि मैं कौन हूँ, और ये बच्चा बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। नहीं, लेकिन एक मिनट भैया, इतना लंबा इंतजार ही क्यों करना है? मतलब इसके गांव में और भी तो इतने सारे लोग हैं बड़े बड़े, वो लोग भी तो पता लगा सकते हैं, इसके बड़े होने का इंतजार क्यों करना है भाई? तो भैया अभी चल रहा है प्रेजेंट डे, टाइम हो रहा है 6:30 AM, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जब अंदर स्टेशन का शॉट दिखाते तो यहाँ टाइम 6:50 हो रहा है। नहीं, लिटरली इसकी आंखों के सामने सामान पलट गया, चेंज हो गया, एंड ही वाज लाइक कुछ नहीं, जाने दे जाने दे जाने दे। वाह भाई, बाकी अभी टाइम 6:50 हुआ है ना, लेकिन इसके लैपटॉप पे तो 1:45 PM हो रहा है भाई, और वही इसके फोन में टाइम हो रहा है 10:58 AM। वाह, नहीं भाई, इतना अलग अलग टाइम क्यों हो रहा है सब जगह, एक टाइम क्यों नहीं? ये जैसे ही ट्रेन का ब्रेक लगाती है सभी इम्बैलेंस हो जाते हैं, सभी गिर जाते हैं सिवाय इसके। ये वैसे की वैसे ही बैठी हुई है, हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ा इसको। आजाद यार इससे पूछता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किससे है, और ये बोलता है अपनी माँ से। फिर आजाद बोलता है इसकी माँ की उम्र के जितने भी लोग यहाँ पर है सब खड़े हो जाओ, और फिर इन कुछ लोगों के साथ इनकी एक टीम की मेंबर भी खड़ी होती है जो कि कोइंसिडेंटली माँ बन के ही आई होती है। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इससे ये सवाल पूछने पे कि तुम लोग सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, इसने माँ कहा, अगर ये बाप बोल देता है फिर और कुछ बोल देता तब ये लोग क्या करते? नहीं मतलब ये तो एकदम कोइंसिडेंस ही हो गया ना कि इसने माँ बोल दिया और इनकी टीम की मेंबर बुर्खा पहन के माँ बन के ही आई थी। और भाई मैं एक और चीज सोच रहा हूँ कि आजाद के सिर्फ इतना कहने पे कि इसकी माँ की उम्र के यहाँ पे कोई है, इतने सारे लोग खड़े भी हो गए। अरे क्यों नहीं खड़े होने की क्या जरूरत है भाई? चुपचाप बैठे रहो ना, मार मुरी देगा तो अच्छा लगेगा क्या? वरना तेरे को डर नहीं लगता? अब कोई हमारी कसम लौट आई। इस गाने की ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकंड है। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि इस गाने की ड्यूरेशन 3 मिनट समथिंग है, ना कि 5 मिनट। एक मिनट, ये बिना मतलब इन पेपर्स को हवा में क्यों फेंक दी भाई? तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। अब तुम्हें से कोई भी यहाँ से बच के निकल नहीं पाएगा। एक मिनट, ये शायद आजाद के वो धमाके वाली धमकी भूल रही है जो कि इसने थोड़ी देर पहले दी थी। फ्लैशबैक। ऐसा नहीं हुआ, तो स्टेशन के 3 किलोमीटर आसपास स्कूल, मॉल्स, हॉस्पिटल्स और गली कूचे में ऐसे धमाकों की बौछार छाई। आजाद ने साफ कहा था कि बहुत सारी जगहों में बॉम्ब्स फिट है, अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो ब्लास्ट कर देगा। तो भले ही अभी उसकी डिमांड पूरी हो गई हो, लेकिन अगर आप उसके साथ वापस से बकर करोगे एक्टिंग की बादशाह कसम से, तो ब्लास्ट तो अभी भी कर सकता है वो। और चलो एक बार बॉम्ब वाली बात फिर भी हटाओ, लेकिन ये शायद भूल रही है कि ट्रेन में अभी भी बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं जिनकी जान खतरे में है, अगर उसका दिमाग संगा तो उनको भी मार सकता है। और अब टाइम 3:25 हो गया। नहीं मतलब भैया टाइमिंग तो अलग ही चल रही है इसमें। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है, वो 6 लड़कियां। इन 6 लड़कियों ने अपने मुंह पे कोई मास्क नहीं पहन रखा था, सबकी शक्ल एकदम साफ दिख रही। तो यार इनका पता तो बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, मतलब ट्रेन में ऑलरेडी इनकी शक्ल सभी ने देखी, प्लस वहां के सीसीटीवी कैमरा वगैरह से या फिर और कई चीजों से पता लगाया जा सकता है। ये लोग उनका पता फिर भी नहीं लगा पा रहे, लेकिन बात वो नहीं, बात ये है कि इनको तो अपनी शक्ल कवर करके रखनी चाहिए ना, मतलब ये लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है? कहीं से भी पकड़ा सकते हैं ना भाई। मेट्रो में इतने सारे लोग थे, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब उसके फैन बने पड़े मैम, देयर इज नो पॉइंट क्वेश्चनिंग देम। सर बोल रहे कि वो सब उसके फैन बने पड़े तो उनसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन भैया वो जो भी हो, आप अपना काम तो करो, पूछो तो सही एटलीस्ट। ये तो एक्सक्यूज हो गया कि वो लोग तो भैया बताएंगे ही नहीं, तो पूछते ही नहीं। और चलो बाकी से नहीं भी पूछ रहे तो काली की जो बेटी है वो भी तो मेट्रो में ही थी, उसी से पूछ लो। क्या पोको पकड़ा दिए भाई शाहरुख के हाथ में। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नहीं यार, मुझे पता है कि बजट वगैरह कंट्रोल करने के लिए सब ब्रांड वगैरह को घुसाना जरूरी होता है, लेकिन पोको यार भरोसा दिलाया नहीं, जीता जाता है। अरे क्या है, चलाएंगे?
टाटा बर्गर हो गया।